सुखदेव जी समझा रहे हैं महाराज परीक्षित इतने बड़े भक्त हैं, प्रहलाद बेतों से पिटाई की गई लेकिन प्रहलाद ने राम का नाम नहीं छोड़ा। प्रहलाद को ले जा करके हिरण्यकशिपु के सामने रख दिया है और कहा संभालो अपने इस बालक को, इसने हमारे स्कूल को धर्मशाला बना दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित, हिरण्यकशिपु ने कहा है अपने पुत्र से तुम्हें सबसे प्रिय क्या लगता है? सज्जनों, प्रहलाद ने कहा मुझे सबसे प्रिय राम का नाम लगता है। हिरण्यकशिपु ने कहा जिस राम का नाम तुम बताते हो, जिसे तुम अपना भगवान बताते हो, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा दुश्मन है। प्रहलाद ने कहा मेरा पिता किसी का दुश्मन नहीं, वो मेरा भगवान किसी का दुश्मन नहीं। पिताजी ये तुम गलत कहते हो। हिरण्यकशिपु ने बहुभांति समझाया, प्रहलाद तुम मान जाओ, नहीं चाहता मैं कि मेरे हाथ ये तुम्हारे खून से रंगे जाए। प्रहलाद ने कहा नहीं, तुम राम के नाम छोड़ने की बात करो, हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन राम का नाम नहीं छोड़ेंगे। मेरे पिता हम साची रहे बताई,
कभी नहीं छोड़ूंगा। सज्जनों, दो पहरेदार बुलवाए हैं, उन मंत्रियों से कहा प्रहलाद को ले जाओ, इतने ऊंचे से तुमको डालना है प्रहलाद की सब हड्डी का सुरमा बन जाए। वो मंत्री कहने लगे प्रहलाद आओ हम तुम्हारे भगवान के तुम्हें दर्शन कराएंगे। प्रहलाद उंगली पकड़ के चले अपने प्रभु के दर्शन पाने के लिए। वो भोरा बालक नहीं समझ पाया है कि आज मेरी मौत का कारण बन के मुझे पहाड़ की चोटी तक ले जाया जा रहा है। गोदी में उठाया, बेटा तुझे अपने भगवान दिखे नहीं? दोनों हाथों पर ले लिया, बोल तेरे भगवान तुझको दिखते नहीं? मेरे भगवान अभी नजर नहीं आए। लेकिन लक्ष्मी बेचैन हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अगर प्रहलाद को तुमने नहीं बचाया तो ये संसार तुम्हारा नाम लेना छोड़ देगा। भगवान श्री हरि नारायण जाकर के उस पहाड़ के नीचे खड़े हो गए और प्रहलाद को जिस समय धड़ाम से ऊपर से डाला, लेकिन भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया। प्रहलाद कहने लगे पिताश्री मैं तुम्हें देखने के लिए ऊपर गया था लेकिन तुम मुझे नीचे मिले। भगवान कहने लगे जहां मेरे भक्त पर संकट होता है मैं वहीं पर पहुंचता हूं। बेटा अब तुम घर चले जाओ। प्रहलाद छोटे छोटे पैरों से भागे और छोटे छोटे पैरों से इतने तेज भागे कि वो दुष्ट मंत्री लौट के नहीं पहुंच पाए। तब तक प्रहलाद अपने पिता के दरबार में पहुंच गए। पिताजी पिताजी जय गोपाल जी। के सबू कहने लगा मेरे दुश्मन का नाम मेरे समक्ष मत लीजिए। कहा मंत्री चाचा मुझे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए, उन्होंने कहा तुम्हारे भगवान के दर्शन कराएंगे, लेकिन मंत्री चाचा ने मुझे बहुत ऊपर से डाला और मेरे भगवान ने तो मुझे गोदी में ले लिया। मैंने तो अपने भगवान के दर्शन कर लिए। सबू कहने लगा वाह मुझे पता है अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मारूंगा, वो तुझे बचाने आएगा, लेकिन तेरे साथ वो मेरा दुश्मन भी मारा जाएगा।